हस्त, यह ब्रह्मांड का 13वां नक्षत्र है। कन्या राशि के अंदर 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार रहता है। जैसा कि नाम से विदित है, हस्त यानी कि हाथ। 5 सितारे इस तरह से बने हुए हैं कि ये एक हाथ की तरह से दिखाई देता है। देववृत्ति है और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार इसको बोला गया है भैंस की तरह से। कई बार ये बिहेव करता है या भैंस की तरह से भी इसकी उपमा दी जाती है। सविता यानी कि सूर्य इसका देवगुरु है और हस्त नक्षत्र का स्वामी है चंद्र, और ये स्थापित है बुध की राशि में यानी कि कन्या का स्वामी बुध। इसकी दिशा दक्षिण है, दक्षिण दिशा के अंदर स्थापित है, और इसका जो फल है वो भी दक्षिण दिशा के अंदर ही मिलता है। पू, शा, ना और था ये इनके नामाक्षर हैं, या मैं कहूँ कि इनके फोनेटिक्स या साउंड जो सुनाई देता है वो इसी तरह से सुनाई देता है। चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन से ये बना नक्षत्र, इसके अंदर जन्मे हुए जातक पश्चिमी सभ्यता के अनुसार कई बार इसको कौवे की शेप भी बोला जाता है। जैसे कौवे की आंख बहुत शार्प होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, कुटुंब और परिवार के साथ रहना चाहता है, इसी तरह की इनकी मनोवृत्तियाँ हो जाती हैं। लेकिन देव है, देवताओं की तरह से है ये। देव अवश्य है लेकिन वृत्ति तामसिक है। तामसिक वृत्ति होने के अनुसार और देववृत्ति और तामसिक साथ मिलके सूर्य इनका देव होने के कारण ये लोग दूसरों को क्योर बड़ी जल्दी कर देते हैं, ठीक बड़ी जल्दी कर देते हैं। जैसे हम डॉक्टर्स लें या मेडिकल साइंस लें, केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिस्ट्री को समझना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ह्यूमन लाइक हैं, इंसान की तरह से हैं, गॉडली हैं यानी कि भगवान की तरह से हैं। ये लोगों की मनोवृत्ति इसी तरह से जीवन पर्यंत चलती है और किसी का बुरा करना इनके वश में नहीं रहता है। समाज के अंदर अच्छी इज्जत अदाब पाते हैं क्योंकि खूबसूरत बहुत होते हैं। चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन होने के कारण इंटेलिजेंट भी हैं और खूबसूरत भी हैं। आध्यात्मिक होने के कारण जीवन का ध्येय मोक्ष रहता है, मोक्ष की तरफ को हमेशा अग्रसर रहते हैं। यदि इन्हें मौका मिल जाए, क्योंकि कन्या राशि में स्थित है, तो मानसिक स्थितियां इस तरह की भी हो जाती हैं कि संसार को छोड़ने का भी प्रयत्न करते हैं। यदि लगन के अंदर हस्त नक्षत्र हो तो लोगों द्वारा बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। सोशल सामाजिक कार्य करना इनका क्षेत्र रहता है, और कई बार ये सामाजिक दृष्टि से कोई ट्रस्ट या कोई इस तरह की चीज़ें बनाकर भी समाज की सेवा करते हैं। सेहत के अंदर थोड़ा नुकसान रहता है क्योंकि इनका बॉयलर सिस्टम, जिसको वात बोलते हैं, वो इनके इंटेस्टाइन या आंतड़ियों के अंदर इनको प्रॉब्लम करता है। यदि चंद्र हस्त नक्षत्र के अंदर हो, क्योंकि चंद्र हस्त नक्षत्र का स्वामी है और बुध इसकी राशि है, बहुत अच्छे बोलने वाले एक कला क्षेत्र के व्यक्ति हो जाते हैं और कला के अंदर निपुण रहते हैं। इनकी कला, इनका वाणी स्थान रहता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्योंकि इसी राशि के अंदर बुध जो है वो उच्चस्थ अवस्था में भी हो जाता है। चंद्र को बोलते हैं ये बुध का पुत्र है और अपने पिता से बहुत प्रेम करता है और पिता की बहुत सारी क्वालिटी इसने ली है। तो चंद्र पिता होने के कारण बुध की क्वालिटी पुत्रवत लेने से एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। यदि चंद्र के ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो तो कई बार इनको बहुत सारे ऐब लग जाते हैं, जैसे शराब पीना या ड्रग्स लेना। उससे इन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। यदि सूर्य हस्त नक्षत्र के अंदर हो तो ये लोग ज्योतिष विज्ञान, हिसाब किताब, मैथमेटिक्स या कला क्षेत्र के अंदर जाना पसंद करते हैं और लोगों द्वारा सम्मानित होते हैं। लोग इनको बड़ा अच्छा व्यक्ति मानते हैं और इनके साथ रहना पसंद भी करते हैं। इनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। एनालिटिकल पावर, जिसको बोलते हैं कि एनालिसिस करना या कि चीज़ों का विवेचन करना, ये इनकी बहुत बड़ी क्रिया होती है। इसलिए ये लोग कई बार रिसर्च वर्क में जाते हैं या फिर कोई एनालिस्ट भी बन जाते हैं। पेंटर, आर्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स, हिसाब किताब, अकाउंटेंट्स या फिर कला क्षेत्र के अंदर, ये इनकी जो प्रोफेशन की मेन खासियत रहती है। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका
जो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो साइनस या फिर सर्दी जुकाम नज़ला जल्दी हो जाना, जल्दी से डिप्रेशन में आ जाना, या फिर इनके सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है। कन्या राशि वालों को आप मोस्टली देखेंगे, यदि वो हस्त नक्षत्र के अंदर उनके कोई भी ग्रह पड़े हुए हैं या हस्त नक्षत्र उनका उदय हो रहा है या सूर्य या चंद्र उनके हस्त नक्षत्र में है, तो हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है। हाथों में भी स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, ख़ास तौर से उंगलियों में।